Assalamu alaikum second year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. जी second year, today we are going to start our next chapter, chapter number 6 of novel Mr. Chips. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी हो गई है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मिस्टर चिप्स की कैथरीन से शादी हो जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, उनके मिजाज में, उनके टेम्परामेंट में तब्दीली आई और उनकी आदत बदल गई। कैथरीन से शादी के बाद चिप्स को ज़िंदगी में वो खुशी नसीब हुई जो तवील अरसे के बाद जब वो इसको दौर को याद करता था तो यकीन ना आता था कि दुनिया में इससे पहले क्या किसी के साथ ऐसा कभी हो सकता था। यानी उसको कभी इस बात पर यकीन नहीं आता था कि जो तब्दीली शादी के बाद, कैथरीन से शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में आई, क्या ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता था। क्योंकि उसकी शादी एक फ़तहमंदाना कामयाबी थी, यानी उसकी शादी एक कामयाब शादी थी। कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को भी इसी तरह अपना बना लिया था जैसे उसने चिप्स को अपना बनाया था। स्टार्ट में जब वो ब्रुकफील्ड में शादी के बाद आती है तो दूसरे मास्टरों की बीवियां उससे हसद करने लगती हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसे तक इसकी खूबियों से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकें। और सबसे अहम तब्दीली जो मिस्टर चिप्स में पैदा हुई थी वो थी उसके मिजाज में जो है वो अब इतनी खुश मिजाजी नहीं रही थी, वो इतना लाताल्लुक़ नहीं रहने लगा था। क्योंकि शादी से पहले वो एक खुश मिजाज, लाताल्लुक़ और कमगो इंसान था, लेकिन शादी के बाद उसमें जो है वो तब्दीली आना शुरू हो गई थी। उसका मज़ाक जो है, स्पेशली उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई थी। सेंस ऑफ ह्यूमर उसका पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन मज़ीद वो पॉलिश्ड हो गया था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। ज़हीन वो पहले भी ना था, लेकिन उसके ख़यालात में अब पुख्तगी आ गई थी। ठीक है, पहले भी लोग इसको अच्छा समझते थे, लेकिन उसमें पहले ऐसी खूबियाँ मौजूद ना थीं कि वो हर इंसान के दिल में अपनी जगह बना लेता। लेकिन अब उसमें ये सब कुछ जो है वो तब्दील होने लगा था। बल्कि वो एक मेहनती और शाइस्ता बनने के इंसान था, लेकिन लोग जो हैं वो इसको इताअत तो करते थे, उसको ओबे तो करते थे, लेकिन उससे वो मोहब्बत ना कर पाते थे। क्योंकि और इसकी वजह ये थी कि ज़्यादा अरसे तक वो जो एक जैसे खुश्क और घिसे-पिटे तरीक़ों से पढ़ा रहा था, उससे वो जो है वो बोरियत पैदा हो गई थी और उससे ऐसी आदतें उसने अपना ली थी जिसमें जो है वो कुछ जोश व खरोश लोगों में उभारने में नाकाम रहता था। वो एक बासूल और दयानतदार शख्स था, लोगों में एतमाद और इत्मीनान भी मुहैया करता था, लेकिन लोगों में वो जोश व खरोश उभारने में नाकाम रहता था। और फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में जो एक लड़की है वो कैथरीन आई, जो उसने उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया था। अब चिप्स पहले जैसा चिप्स बिल्कुल नहीं रहा था। ठीक है, उसकी आंखों में अब चमक आ गई थी, उसके ख़यालात में मुनासिब हद उसके दिमाग में ख़यालात तो मुनासिब हद तक मौजूद होते थे, मगर ज़ियानत इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब दिमाग ने जुर्रतमंदी से काम करना शुरू कर दिया था। एक चीज़ जो उसमें पहले से मौजूद थी वो थी उसकी मज़ाक की हिस्स, जिसमें अब गहराई पैदा हो गई थी, पुख्तगी पैदा हो गई थी। उसका जो नज़्म व ज़ब्त था वो बेहतरीन होने लगा था। उसमें अब सख्ती कम हो गई थी और वो इस तरह से वो स्टूडेंट्स में और ज़्यादा मकबूल हो गया था। लोग पहले भी उससे मोहब्बत और इताअत करते थे, लेकिन ये उसको ज़्यादा करते थे। लेकिन अब बच्चे जो थे, ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट थे, उससे मोहब्बत करने लगे थे। अब उसने जो है छोटे छोटे मजाक करना शुरू कर दिए थे, ऐसे लतीफ़े जो स्कूल के लड़कों को पसंद आते थे। मसलन हाफ़ज़े को बेहतर बनाने और अल्फाज को याद करने के ऐसे तरीके जो है वो उनको बताता था, जिसमें जो है वो मज़ाक का आंसर बखूबी पाया जाता था। लड़के उसकी बातों को सुनकर कहके लगाते और साथ ही साथ इनके ज़हनों पर भी ये बातें नक्श हो जाती। इनमें से एक ऐसा लतीफ़ा था जो अगरचा बहुत ज़्यादा जो बहुत से दूसरे लतीफ़ों की तरह था, मगर लोगों को खुश होने पर मजबूर कर देता था। यानी जब वो अपनी रोमन हिस्ट्री को पढ़ाते हुए लेक्स कनोलिया का जो एक कानून बताता था, जो कि रोमन हिस्ट्री में मौजूद था, तो जिसके तहत जो है ऊंची ज़ात के जो मर्द होते थे उन्हें नीची ज़ात की रोमन औरतों से शादी करने की इजाज़त होती थी। तो इस पर चिप्स का इजाफा ये होता था कि इस तरह तो आप समझते हैं कि अगर कोई नीच ज़ात की औरत चाहती कि ऊंची ज़ात का कोई अमीर शख्स इससे शादी करे और वो ये कहता कि वो नहीं कर सकता, तो औरत का जवाब गालिबन ये होता, तुम कर सकते हो झूठे कहीं के। और इसके बाद ज़बरदस्त कैकों का शोर होता था। कैथी ने इसके नज़रियात और ख़यालात में बड़ी वुसअत पैदा कर दी थी। अब इसकी नज़र में ब्रुकफील्ड की छतों और उसके मीनारों से आगे तक पड़ने लगी थी। यानी पहले वो सिर्फ ब्रुकफील्ड में रहते रहते सिर्फ ब्रुकफील्ड की चार दीवारी में सोचता था, लेकिन अब वो ब्रुकफील्ड से भी आगे का सोचने लगा था।
इसके अलावा कैथरीन का जहन चिप्स के जहन से ज़्यादा तेज़ था और इससे मगर कैथरीन से जो है वो इख्तिलाफ़ राय के बावजूद कैथरीन के ख़यालात को वो रद्द ना कर सकता था। यानी ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उसको कैथरीन के ख़यालात से जो है इख्तिलाफ़ होता था, लेकिन वो उसको